बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूरल एरियाज़ में इंसानों को वही चैलेंजेस हैं जो अर्बन एरियाज़ में है। खानेवाल एक ऐसा इलाका है जो कि एक सब अर्बन इलाका के तौर पे डेवलप हुआ, लेकिन वहाँ के इर्द गिर्द के गाँव में इंसानों को वही बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वही मसाइल होते हैं जो शहरों में होते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांसजेंडर्स हैं, मिसाल के तौर पर रनअवे ब्राइड्स हैं, बच्चे हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं। आज खानेवाल के तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ डायरी के साथ साबका DPO हमारा और मौजूदा हमारी असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और हमारी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर साहबा। सब इंस्पेक्टर साहब, आपका क्या नाम है? ज़रीना। ऐसा ही है सर। ज़रीना। इनकी टीम जो है उसका नाम यहाँ पे पीछे हमारी स्क्रीन के ऊपर है। हमारी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर आई एम सोनिया। सोनिया, अस्सलाम वालेकुम सोनिया, क्या हाल है? यहाँ पे विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर की आपकी ट्रेनिंग बाहर के मुल्क की हमने जो दी थी, इसकी हुई भी है? यस सर। अच्छा, तो बेटा क्या बताना चाहती हैं आज आप? सर, हमारे सेंटर का जो आगाज़ है 10/3/23 से हुआ, अब तक हमने 790 एंट्रीज टोटल कर ली हुई हैं। आपके तकरीबन 800 बंदों की मदद कर चुके हैं आप सर। लोग, ठीक है। तो सर, इसमें ट्रांसजेंडर्स का भी कोई इशू आया है? यस सर, ट्रांसजेंडर के काफ़ी सारे इश्यूज थे जो इनके गुरु चेले के होते हैं, जो इनका मेन मसला होता है। लेकिन इसके अलावा इनके लोगों के साथ भी होते हैं, इनका कोई मजाक भी उड़ाता है क्यों हमारा? बिल्कुल जी सर, हमें जो रिसेंटली हमने किए हैं तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम सर, उनमें सर हमें काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स जो आई थी वो यही आई थी कि इनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं पुलिस स्टेशन में आने से, और ऐसी सारी गवर्नमेंट जितनी भी ऑफिसेज हैं उनमें जाने से घबराते हैं। लिहाजा लीगल राइट पूरा नहीं मिलता, इनको विरासत में हक नहीं मिलता, इनको पास अगर एक किसी जरिए से कमाई कर ले तो उनसे छीन ली जाए तो पर्चा नहीं दर्ज होता। लोग इनका कहीं जाए तो मजाक उड़ाते हैं, कोई कपड़े बेचना शुरू करे तो उसका मजाक उड़ता है। अब हमने इसके लिए जो ट्रैफिक में इनको लाइसेंसिंग की फैसिलिटी दी और उसके साथ साथ ट्रैफिक का इनको जो सिखाया गाड़ी चलाना, उसका कोई फ़ायदा होगा? जी सर, बिल्कुल होगा सर। सबसे ज़्यादा तो सर ये एम्पावर होंगे सर, अपने इनके पास मोबिलिटी आसान हो जाएगी, ये ड्राइव कर सकेंगे, एज अ ड्राइवर ये काम कर सकेंगे और इनको ख़ुद को बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। आपका कभी मजाक उड़ता रहा है? सच्ची सच्ची बताना है। जी सर, उड़ता रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले कहीं भी किसी भी ऑफिस या किसी भी जगह पे हम जाते थे ना, तो लोग हमें ज़्यादा डिग्रेड करते थे। कहीं पे भी हमें ना यानी कि रिस्पांस नहीं मिलता था। जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, नादर ऑफिस हो गया, या इसके अलावा अगर हम किसी फंक्शन पे भी जाते थे ना, लोग हमें एक जस्ट अब क्या सूरत है आपके पास? ये बातें आप सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को डील कर रही हैं या आप बाकियों को जो है कोई मर्द है, औरत है, बच्चा है, उसको भी सहूलत देती है कि सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को? नहीं सर, ट्रांसजेंडर के अलावा तो फिर ये जिनका मजाक उड़ाते थे, आज आप जिनका मजाक जो उड़ाने की जसारत, हिम्मत और घटिया हरकत करते थे, उनकी मदद कर रही हैं। और अब इनका को मजाक उड़ा के दिखाए, अब इनको उनका हक रोक के दिखाए, अब इनके को माल छीने और उसका मजाक उड़वाए, फिर हम आपको देख लेंगे। कोई ट्रांसजेंडर से हमारी मुलाकात कराएंगी? जी सर। क्यों जी, सब इंस्पेक्टर साहब आइए, चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम ट्रांसजेंडर्स के पास ही चलते हैं। तो ये हमारे ट्रांसजेंडर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। तो ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के आने का कोई फ़ायदा हुआ? सच्ची बताना, अगर नहीं हुआ तो बता। हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हमारे पहले बहुत मसले थे, अब अल्लाह का शुक्र है हमें इज़्ज़त मिल रही है। तो आप बताइए क्या इशू क्या हो गया? ये जब आप जाते हैं किसी जगह लुट गए, थाने में क्या रवैया था पहले तो नहीं कोई सुनता था, अब बहुत अच्छी यानी कि रिस्पांस मिलता है। और आपने जो ये ड्राइविंग लाइसेंस का स्टार्टिंग की करवाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें कोर्स कंप्लीट कर लिया है। शाबाश, बहुत मुझे, मैं आप बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है। हमने 200 से ज़्यादा भी इंशाल्लाह हो जाएगा और ज़रूर जो है ना इसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म का काम कीजिए। तो आप बताइए कि आप यहाँ पे क्यों तशरीफ़ लाई हैं जी? ये हैं बेसिकली हैदराबाद से हैं। ये हमारी खानेवाल में आके स्टे किया ना, तो इनके साथ ना थोड़ा प्रॉब्लम, लोग इन्हें ना डिस्टर्ब कर रहे थे और इन्हें ना कोई डेरे पे रख नहीं रहा था। अब बेहतर हो गया कि सूरत हाल? काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। अच्छा, अब आप उनको थाने में भेजते हैं तो वहाँ पे भी बेहतर हो जाती है सूरत हाल, तो सुनी जाती बात। ये हमारा कोई मसला था। क्या मसला था? हमारा को लेने देने का गुरु चेला का जैसे होता है, ये मसला एक मेरा और भी मसला था, किसी दुनियादार से मेरा झगड़ा था, तो मैडम के पास आए, इन्हें हमारी बहुत हेल्प की, बहुत इज़्ज़त दी और जितने बहुत इज़्ज़त दी है। आप बताइए। तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। आपके अच्छा, कर लिया? नहीं, मेरे तो नहीं, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। तो ये बताइए कि आप अब क्या करना चाहेंगे इसके बाद? सर मैं चाहता हूँ मुझे कोई जॉब मिल जाए। एक्चुअली मेरी मैट्रिक क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने रेस्क्यू 1122 से भी एक कोर्स किया है
Very और good. मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा भी किया इसका भी हुआ है। ज़रूर देखना पड़ेगा और आप लोगों को अभी मैं कि ड्राइविंग का लाइसेंस भी ले लिया है, तो अब मैं चाहता हूँ कोई ऊबर शूबर कराएं, कोई हमारे कोई वो मोटरसाइकिल वाला। सर इसकी सीवी हमने भिजवाई है मुख्तलिफ एनजीओज में ना। हाँ, तो शाबाश। सर एक में तो उन्होंने कह दिया है कि अभी इनको हम 1-2 दिन में ज्वाइन करवा चलो वेरी गुड है, जी, बहुत खुशी की बात है। सर जो पढ़े लिखे हैं वो सबकी हमने सीवीज वेल डन, शाबाश बेटा। अब ये है लीडरशिप, ये है वुमेन एम्पावरमेंट, ये है जेंडर इक्वालिटी कि एक सब इंस्पेक्टर एक आईजी के साथ खड़े होकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पूरे ज़िले का तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ चला रही है। तो ये है वो फ्यूचर लीडर पंजाब पुलिस की जिसने इस महकमे को चलाना है। किसी और से मिलवाना चाहेंगे आप? सर एक हमारी लड़की है, इधर ये यहाँ से शुरू कर दें। सर हमारे फोकल पर्सन है, फोकल पर्सन पर्सन के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका सोशल वेलफेयर की। आपका बहुत शुक्रिया। तो इसमें आप ब्लाइंड लोगों के साथ क्या किरदार अदा कर रहे हैं? बेसिकली फोकल पर्सन हूँ, ज़िला खानेवाल का डिस्ट्रिक्ट टेस्ट कमेटी का मेंबर भी हूँ और माशाल्लाह इनका हमारे साथ पूरा ताउन है। जब भी इनको कॉल की, रात के 12 बजे भी कॉल की, क्या मसाइल आते हैं जो जिनके लिए कॉल करनी पड़ती है? मसलन के किसी एक दोस्त था, उसके प्लाट पे कब्जा कर लिया गया, तो हमने अर्जेंट इनसे वो तो फिर आप क्या करती हैं? सर फिर एसएचओ को कॉल करते हैं, कनेक्ट करवाते हैं इनको। और ये अब अगला स्टेज देखें कि इनका जो कारकर्दगी है पीछे स्क्रीन पे आती जाएगी, चेंज कीजिए ज़रा। ये नहीं कि आपने इतना ज़्यादा किया, ट्रांसजेंडर्स की इतनी मदद की, आगे चलते जाएं, लीगल एड आगे चलते जाएं। सर इनकी कोई गाड़ी रोक लेता है रात में या दिन आगे में, फिर एसएचओ ये क्या था? ट्रांसजेंडर्स को आप ऑफिस से काम कराते जा रहे हैं, आगे चलिए, आगे चलते जाएं। ये सारे केसेस जो आप करते जा रहे हैं, अमेजिंग, बिल्कुल ठीक हो गया। छोटे मोटे काम जितने भी होते हैं ना हमारे, मिसाल तो एक इधर मौजूद है शख्स हमारे साथ जिसका रात को अचानक ही जनाब घास चोरी कर लिया गया, इन्होंने माशाल्लाह कोशिश करके उनसे उनको जुर्माना करके वापस उनके पैसे दिलवाए। सारा इन तरतीब के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हमारा पूरा ताउन का। शाबाश, वेल डन, शाबाश। तशरीफ रखिए, बैठिए। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, चाहे वो ब्लाइंड कम्युनिटी हो, कोई वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हो, किसी जगह। हाँ, अगर आप में से किसी शख्स का कोई बच्चा या किसी जगह पे कोई ऐसे टेंशन आती है, ऐसा प्रॉब्लम आता है कि उसको स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जा रहा, उसको तंग किया जा रहा है, उसको एक फिजिकल कमज़ोरी या डिसेबिलिटी का ख्याल नहीं रख रहे और मजाक उड़ा रहे हैं, आप फ़ौरन अपने शहर के तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में पहुँचिए। पंजाब पुलिस आपके बच्चे को स्कूल भी बिठाएगी पढ़ने के लिए। कोई मजाक उड़ाता है तो उसका भी कला कमा करेंगे। अगर आप वल्नरेबल हैं तो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में आइए, ये आपकी पुलिस है, ये आपकी सब इंस्पेक्टर है, ये आपके लिए हाजिर है। अच्छा जी, इसके बाद वहाँ पे हमारे पास कौन बैठे हैं जी? सब इंस्पेक्टर साहब, चलिए हमारा बेटा जी। ये प्यारे प्यारे बच्चे इतने सारे किसके और कौन लोग हैं जी? आपका है जी, रोशन रहें। ये क्या है जी? रोशन रहें ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही है। ये ट्विंस हैं? तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ क्योंकि हमने देखा कि जो काम हम कर रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वही काम कर रहा है। उसमें सबसे पहले तो मैं सर आपको अप्रिशिएट अल्लाह ताला खैर करेगा। आपने ट्रांसजेंडर्स को जो शनाख्त दी है, जो उनकी अहमियत और तस्लीम करवाई है। मैं इनके साथ तो काम करती हूँ। अभी कल मेरे इलाके में एक ट्रांसजेंडर को उसके फादर ने मेरे मोटिवेट करने पे 4 मरले ज़मीन हिस्से में थी। आपका कभी शुक्रिया, सोच नहीं सकता। आपका शुक्रिया। देहात में, देहात में। अच्छा, ये बच्चे कौन के बारे में सर, बताइए? ये बच्चे- तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ने भी कोई बच्चे तक पहुँचाए? यस जी, सर, हमने 13 12 बच्चे बच्चे सर सर, इन्होंने 12-13 बच्चे भेजे। हाँ। और ये 2 बच्चे फादर बेरोजगार थे, इनको उन्होंने मेरे पास दाखिल करवाया। हमने इन्हें यूनिफॉर्म। ये आपने करवाए? यस सर। सर इसमें कॉन्फिडेंस बहुत है, आप इसका नाम पूछेंगे। बस चलें, आप नाम बताएं सर को। हाँ जी, बताओ। इन्हें परेशान, हाँ जी, नहीं सर, कोई एक्शन अच्छा, करके एक बताओ। से बताए। हाँ आराम से। हाँ जी, बताओ जी, क्या नाम है आपका? सुपर हीरो। सुपर हीरो। तो उड़ते हो कि नहीं? उड़ के दिखाओ, चलो वो जो उसको पकड़ के दिखाओ। जब नहीं हो सकता। नहीं उड़ सकते तो सुपर हीरो कैसे हैं आप? ये सुपर हीरो है कैसे? आप अपना नाम बता दें। आपका क्या नाम है? मुझे तो मुनीबा है, ये सुपर हीरो है। तो ये कहता है मैं सुपर हीरो हूँ, तो इसमें क्या क्या काम कर लेता है? बताओ जी, क्या कर लेते हो कि सुपर हीरो? सारा काम कर लेता हूँ। हाँ, सारा काम। सारा काम कर लेते हो। अच्छा, तो जब सारा काम कर लेते हो तो पढ़ भी लोगे कि नहीं? पढ़ोगे? अच्छा, शाबाश, पढ़ाई में अच्छे। तो देखिए, ये बच्चे जो हैं, क्या ये बेहतर था कि ये बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन बनते, किसी भट्टे पे काम करते, किसी खेत में काम करते, या ऐसी अजीम खातून और ऐसा अजीम ऑफिसर जो कि आपका इदारा है, आपकी खातून, आपकी लीडर हैं, इन्होंने इन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया। अब बगैर गिरे आपने नीचे बैठ जाना है सुपरमैन। सर, ये मेरे पास मैम जरीना ने 2 खवातीन भेजी। सर ये बेवा है। ये बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए। और मैंने इनको स्कूल की कैंटीन, स्टेशनरी
और पे पे। अच्छा, मुझे सारे बहुत अच्छे काम कर रही हैं, मुझे ये बताइए कि आपको ये ख्याल क्यों आ गया अच्छे काम करने का? ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं? Yes, अच्छा, जी हाँ, सर, हाँ। मैं एक प्रोफेसर की बेटी हूँ और माशाअल्लाह। मेरे फादर ने तालीम की शम्मा जलाई और उसी बेस पर मैंने भी एजुकेशन पे काम किया और मेरा एक इंसानी हमदर्दी। ये हमारी मीडिया स्टार भी आई हैं, कुछ पूछना चाहेंगे ओके, इनसे? जरूर जरूर बताइए, पूछिए। अच्छा सर, मैंने इनको भी जॉब दी और साथ नहीं, आपने बहुत अच्छे काम किए। मुझे ये सर, बताइए काम मुश्किल कितना था? ये बहुत मुश्किल था। सर जिंदगी की स्ट्रगल है 25 साल की। 25 साल मुझे अभी भी से- समझ नहीं आ रही, अभी भी वजह समझ नहीं आ रही। मैं पूछना चाहूँगी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है पंजाब पुलिस का? आप यकीन जाने कि जो काम हम बिखर बिखर के कर रहे थे, पंजाब पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की सूरत में एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर ये बहुत सही बात की है। स्पेशल पर्सनस के लिए, डिसेबल्स के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, ख़वातीन के, जो हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग मैंडेट था, वो सर ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया। और जब पुलिस का कवर होता है तो आप यकीन जाने काम हमें आसान अपना हो जाता काम है, आसान हो जाता है, लोगों का इत्तेमाद बढ़ जाता है। जो केस रेफर जरीना करती हैं या मैं किसी खातून के साथ वायलेंस होता है और मैं उन्हें कहती हूँ धड़ल्ले से जाके मैडम जरीना को ये इशू बताओ, और वो उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि वाकई मैं अपनी बात जाके कर सकती हूँ। और जो इन्होंने स्कूलों में बच्चों को भेजना शुरू किया, आप यकीन जाने कि वो पेरेंट्स जनूबी पंजाब में जो बच्चों को नहीं पढ़ाते थे मेरे खानेवाल में, वो ख़ास तौर पे अब तालीम की तरफ आए। मेरे वो 3 बच्चे मैंने आपसे स्पेशल सर मिलवाए। चलिए मिलाते रहिए, बात करते रहिए साथ साथ। ये हाँ जी, आइए। ये आपने हमें इन 3 बच्चों से जो मिलवाना है, और आप ये देखिए एक्चुअली उन्हें बड़ा अच्छा डिस्क्राइब कर दिया। व्हाट शी हैज़ डिस्क्राइब्ड इज़ के पुलिस एक प्लेटफॉर्म दे रही है अच्छे अजीम माँ बाप के अजीम खून को कि वो जो कर रहे थे वो इकट्ठा हो जाए। दैट इज़ ऑल। और इसमें लाजिमत है पुलिस की, इसमें इनिशिएटिव है और सारा है। जी बताइए। मैम ये बच्चा बताएं क्या करते हैं आप हुज़ैफा? अच्छा, आप क्या करते थे? टायर ट्यूब को पंचर लगाते हैं। ये टायर ट्यूब को पंक्चर लगा के चाइल्ड लेबर कर रहा था। उस टाइम पे किसी को तकलीफ नहीं थी। उस टाइम पे यकीनन बहुत बड़ी बड़ी एनजीओ जो हैं उन वहाँ तक पहुँच गई थी, नहीं ना पहुँची, क्योंकि मुल्क बहुत बड़ा है। एनजीओ तो अच्छा काम कर रही हैं, ह्यूमन राइट्स वाले अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन तक किसी न किसी ने कनेक्ट करना था, वो काम ये अजीम लड़की और इसके ऑफिसर कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल। तो अब ये जी बेटा, मेरा नाम सरिश है और मैं पहले 5 क्लास में पढ़ती थी। मैंने सारा 5 क्लास तक पढ़ लिया था, फिर हम हट गए थे, हमारी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी आपकी? मेरे अब्बू का काम नहीं आ रहा था इसीलिए। अच्छा, अब फिर क्या हुआ? फिर आपने क्या सीखा? सर को दिखाएं। फिर अम्मी ने मुझे सिलाई सिखाई थी। अम्मी ने सिलाई सिखाई थी। अच्छा। ये इसी बच्ची के सिले हुए कपड़े हैं सर। और अब आप क्या करते हो? जल्दी पढ़ाई से भी बता। करती हूँ और सिलाई भी करती हूँ। पढ़ाई भी करती है। और ये आप लेकर आई इस बच्ची को? और आप तक ये बच्ची, एक सेकंड, आप तक ये बच्ची कैसे पहुंची? सर इनकी वालदा आई थी तो खिदमत सेंटर में किसी काम के सिलसिले में ना, तो जब हम वहाँ पे उन्होंने वो पूछते हैं कि ये ऑफिस किस लिए, हमने बताया। फिर वो कहती मेरी भी एक बेटी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने स्कूल का बताया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ वेल बुक्स डन, मिलेंगी। एक्सीलेंट, वेल डन, वेल डन। ये पढ़ती बच्चा- रहना। ये बच्चा सर हमारे लिए बहुत रोल मॉडल है। बताएं जी। मिलें? जी बेटा, सबको मिलें। बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला ऊंचा आवाज में बोलोगे, इतने जोर से बोलते हो क्लास में तो नहीं। मेरा नाम अब्दुल्ला है अब्दुल्ला, कहाँ पढ़ रहे थे आज? पहले कहाँ पढ़ते? पहले पढ़ते थे जी। और फिर क्या हुआ? फिर मैं उधर से हट गया था, फिर खाने वाला आया। हाँ अच्छा। सर, इसके पेरेंट्स नहीं हैं। अच्छा, फिर आपको कैसे ये मिला? पहले नहीं पढ़ता था। अच्छा, फिर आपको कैसे मिलता सर है? ये भी हमें सेंटर में इसकी खाला के साथ आया था। ये खाला के साथ तो, आया हाँ, और फिर ये आपने कहता इसको मुझे पढ़ने का शौक है, फिर पढ़ने हमने का मैम शौक से है? राब्ता किया। यार वैसे ना कौन सी क्लास में? पता नहीं आजकल के बच्चों में से तो मुख्तलिफ बच्चे आइए तो ये बच्चों भाई, ये देख लें भी पाकिस्तान में अभी ऐसा सर ये बच्चा भी नहीं इसको पढ़ने का एडमिशन शौक है, ठीक है ना? अच्छा, तो आप माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ रहे हो? जी। अच्छा पढ़ रहे हो? या चलो शाबाश। बड़े होके पुलिस में आना है कि नहीं? जी। शुक्र है। मैंने कहा ना कह देगा तो पब्लिक के लिए बेइज्जती हो जाएगी। शुक्रिया भाई आपका। अच्छा, हाँ जी, तो ये हमारे लोग, ये हमारे ब्लाइंड सोसाइटी के लोग हैं। यस सर। अच्छा, तो ये बताइए कि जो उस तरफ फैमिलीज बैठी हैं वो कौन सी हैं? सर उसमें कुछ वायलेंस की हैं, वो जो फीमेल सामने बैठी हैं, इसको लोगों आप ने घरों दिखाइए, से चल निकाल के दिखाइएगा। तो सर इनकी लड़ाई हुई नेबर के साथ, तो उन्होंने इसको घसीटते हुए, जैसे लड़ाई होती है गली में ले हैं सर, मैंने वीडियो देखी इनकी ना, तो मैंने कहा इतना तशद्दुद मतलब आज के दौर में भी हो रहा है। मैंने SHO को कॉल की ना कि आप इसकी फौरी FIR दें। यानी आपने वीडियो देखी है, वीडियो से आपको पता चला, Yes, sir. यानी सोशल मीडिया की पावर आप तक पहुंची Yes, और sir. उसके जरिए आपने इनकी इसको FIR करवाई थी। इनकी FIR करवाई और फिर सर आगे फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेशन इनकी हो रही है। ठीक तो है। ये इनकी लॉयर है, ये कहती थी हमने सेक्शन अच्छा, चेंज करवा ली। मैंने कहा प्रूफ हो वो जाएगा तो सारा हम हो 5 से जाएगा। 6 भी तो लगवा आप इनसे देंगे। फीस ले रही हैं? नहीं सर। आप प्रो बोनो कर रही हैं।
तो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के बारे में आप अगर काइंडली बताइए हमें। जी सर बिल्कुल मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं लेके आई थी इनको तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में। तकरीबन पहले इनकी ना 1 हफ़्ता तक ये धक्के खाती रही पुलिस स्टेशन में, किसी ने नहीं सुनी। फिर बंदे को पकड़वाया इसने, उन्होंने FIR नहीं दी, बंदे को छोड़ दिया। उन्होंने अगले दिन जाके इसे घर से घसीटते हुए बाहर गली में चौराहे में मारा। वो इन्होंने, इनके बच्चों ने वीडियो बना के मुझे दिखाई, तो मैं इनको ले आई, मैडम को मैंने वीडियो सेंड की। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, इसको पुलिस शायद उस तरह इंपॉर्टेंस नहीं देती जैसे देनी चाहिए। तो आई एम ग्लैड कि आप जैसे अच्छे लोग जो हैं वो लीगल हेल्प के लिए सामने आ रहे हैं। इतना कोई एक्शन लिया कि 3 घंटे के अंदर अंदर, जो 1 हफ्ते में काम नहीं हुआ था, 3 घंटे के अंदर इन्होंने FIR। ये भी अच्छा करेंगे कि हफ्ते में हुआ क्यों नहीं। बैठिए, तशरीफ रखिए जी, तशरीफ रखिए। और सर ये बाय बर्थ डिसेबल हैं, इसके बाजू नहीं है दोनों। इसके बाजू नहीं, आज कोई बात नहीं। अच्छा, तो सर ये ना इधर से आओ बेटी, उधर से आओ। इसके भाई ने हमसे रब्ता किया था कॉल पे ना कि मेरी ऐसे सिस्टर हैं, तो उसको कोई जॉब, कोई हेल्प करवाएं। तो सर फिर हम इनके घर गए हैं, तो सर हमने वहाँ पे इससे बातचीत की, तो इन्होंने कहा मेरे पास स्किल है लेकिन मेरे पास ना सोर्सेज नहीं है। सोर्सेज नहीं है। यस सर। फिर हमने सर इसको सिलाई मशीन लेके दी, ये बगैर हाथों के, ये पाँव से सारा काम करती है, ना कटिंग करती है, सिलाई करती है, और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर हमने आप ये मशीन लेके दी हमने, आप ये और इनकी पाँव से सिलाई करती है पाँव से। और ये इसके बाद अब आपने क्या क्या लेके दिया इनको? सर हमने एक इसको मशीन लेके दी और थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प की, और सर एक इसके अलावा हमने सोशल वेलफेयर से बात की है सनतजार के हवाले से कि इसकी मजीद भी इंशाल्लाह ताला फाइनेंशियल हेल्प आज हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। हाँ, नहीं, आपको इज्जत से नौकरी करने के बजाय आप अपना कारोबार इज्जत से कर रही हैं, बड़ी खुशी की बात है। और आपको जो फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए होगी वो इंशाल्लाह ताला पुलिस की तरफ से आपको मिलेगी। आप ज़रूर ये काम जारी रखें। तो आपसे बात करने का मतलब ये होता है यहाँ से लाने का कि लोगों को पता चले कि किस कदर अजीम और हिम्मत वाले लोग जो हैं इस मुल्क में मौजूद हैं। तो आज कहने का मकसद आपको कि एक रूरल एरिया में एक सब इंस्पेक्टर, उसके साथ 2-3 कांस्टेबल्स और उसके पीछे स्टेट की सारी पावर, यह है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़। तहफ़्फ़ुज़ सबका है और इंशाल्लाह ताला चाहे वो बेज़ुबान जानवर है तो हम उनको PARC में महफूज कर रहे हैं, चाहे वो इंसान है जिस पे इंसान ही जुल्म करता है, हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, एक आखिरी पैगाम है, इन ट्रांसजेंडर्स का कहीं पे रिपोर्ट हुआ मजाक उड़ाना, इनके साथ की हुई ज्यादती, या किसी पुलिस का रिस्पॉन्स पुअर हुआ, या किसी ने कब्जा किया किसी वल्नरेबल सेगमेंट पे, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड हो, चाहे वो यतीम बच्चे हों, चाहे वो कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हो, तो पुलिस उसकी मदद के लिए मौजूद है। और आपको भी अगर पता हो किसी ऐसे केस का तो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के पास लेकर आइए ताकि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।